मास्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं महापातकनाशनम्। कल शबरी के पूर्व जन्म की कथा हम लोग देख रहे थे। उस पूर्व जन्म की कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक तो प्रत्येक जीवात्मा के अपना ही कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। प्रत्येक जीवात्मा के अपने ही कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। इसका अर्थ यह है, कर्म जो है वो पर्सनल है। जो हमने पूर्व जन्म में किया था उसी का ही भोग करना पड़ेगा हमको। इस कथा में देखिए, महारानी थी वो, प्रागज्योतिषपुर राजा के रानी थी। रानी क्षत्रानी एक ऊंची जात की है, अच्छे जात की है। धन के कोई अभाव नहीं है, मान के कोई अभाव नहीं है। जैसे अभी मैं यहाँ इस इलाका में जो हूँ, आपके क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन क्या बोलते हैं, सेंट्रल, कुछ कम नहीं है। कोई जिसके पास एक स्टेटस है वही रह सकता है, वही यहीं रह सकता है, सब लोग नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार एक रानी होना एक स्टेटस है, धन दौलत है, सम्मान है। उन्होंने उसको जो शरीर मिला है, जो ये सब भोग करने के लिए शरीर मिला है, उन्होंने उसको थोड़ा सा अपमान किया, उसको हतादर किया, हतादर। इस शरीर को आत्महत्या करवा दिया। हमारे पास अधिकार नहीं है। कोई बहुत बीमार होते हैं ना, तो दुखी होकर बोलते हैं कि बस मैं मर जाऊं, मुझे जीने में इंटरेस्ट नहीं होता है, रोग है। कोई एक डीजीपी उत्तर प्रदेश लखनऊ के, वो खुद अपनी गोली में सुसाइड कर लिया अभी शायद 6 या 1 साल पहले, 6 महीना या तो 1 साल पहले। अब अभी यूट्यूब में चले जाओ, डीजीपी उत्तर प्रदेश सुसाइड, शायद उसका नाम आ जाता है। क्यों? शायद कोई एक बीमार में ग्रसित थे, सोचा कि इस बीमार, और बहुत पैसा खाया होगा इस गवर्नमेंट से पहले, जो गवर्नमेंट था, अब खुद ही सुसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? इतने बड़े डीजीपी और नहीं मिलेगा, कहीं कुछ गंवार होकर के शूद्र जाति, कुछ अलग नीच जाति में पैदा हुआ। इनके भी ऐसे हुआ। इससे क्या सीखना मिलता है? जो शरीर हमें मिला है, इसको मिसयूज, इसको अंडर यूज, इसको हतादर करने के लिए हमारे पास भी कोई अधिकार नहीं है। फिर क्या अधिकार है? हम ना इसको ज्यादा यूज करेंगे ना कम यूज करेंगे, हमें प्रॉपर यूज करना है। अभी हम एक टॉक देने के लिए गए थे, राकेश लेके गए थे मुझे, ज्योत्सना भी थी, ब्रह्मचारी भी थे। वर्धमान जो लिमिटेड है वो आप लोग जानते हो, वहाँ ऑफिसर्स के लिए था।
उसमें मैंने ये एक पॉइंट कहा कि रॉन्ग थिंकिंग भी हमें अलाउ नहीं है। अगर है रॉन्ग थिंकिंग किया उसका रिपरकशन मिलेगा, लेस थिंकिंग किया फल कम मिलेगा, नो थिंकिंग किया तो बहुत ही हरकत होगा, दुखी होंगे। हमें क्या चाहिए? राइट थिंकिंग। इसी प्रकार ये शरीर को लेस यूज, मोर यूज, रॉन्ग यूज, हमें तीनों ही फल गलत देगा। हमें राइट यूज करना है। आत्महत्या गलत है, मगर उनके अंदर जो मोटिव है, देखो एक्शन है और मोटिव है। एक एक शब्द ना ग्रंथ के जो महाभारत है, भागवत है, रामायण है, जो कथा है, वो इतना सिद्धांत दे रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं मैनेजमेंट टॉक देने के लिए गया था। टॉपिक तो हमें एक ही दिया गया था, स्ट्रेस फ्री वर्क लाइफ, और सो मेनी पॉइंट्स है। जब अभी मैं रामचरितमानस में एक कॉर्पोरेट पॉइंट बताने वाला, भगवान राम खुद बता रहे सबरी को, माने कैसे एंगल से देख सकते हैं। भगवान ने राम जब सबरी को बोलते हैं वो उसी कॉर्पोरेट एंगल से नहीं देखते हैं, और है उनकी जो बातें हैं वो कॉर्पोरेट के लिए भी काम आता है। उसको हम देखेंगे अभी। अब हमारा पॉइंट देखिए, अर्थात हमें आत्महत्या करने के लिए भी अधिकार नहीं है, हमें कम यूज करने का भी अधिकार नहीं है, ज्यादा यूज करने का अधिकार नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर तुम करोगे तुम्हारा जो फल होगा, रिपरकशन होगा, गलत होगा। यही हुआ, आत्महत्या किया। इससे क्या सीखते हैं? भगवान कहते हैं प्रॉपर करो जो मैंने तुमको बताया इस संसार में, गीता में भगवान बताया है कर्मयोग में, वैसे तुम यूज करो, देन तुम मेरे प्रिय बनोगे। ठीक है, अब पॉइंट आ जाइए, एक्शन एंड मोटिव। एटीट्यूड बोलते हैं उसको, मोटिव को। एक्शन रॉन्ग था, इसलिए एक्शन अपना फल दे दिया। हम मॉर्निंग क्लास ले रहे हैं, उपदेश स्टार्टिंग में ही है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। एक्शन और इसका जो रिजल्ट है वो कनेक्शन है। तो एक्शन के कारण उनको रिजल्ट मिल गया, एक्शन गलत था। इसलिए याद रखिए, शास्त्र कहता है, ये छोटी सी कथा कहती है, सबरी महारानी के प्रसंग में यही हमें सिखाती है। क्या? एक्शन गलत मत करो, एक्शन गलत होगा रॉन्ग फल मिलेगा। मगर एटीट्यूड, एक्शन से एटीट्यूड महत्व है, एक्शन से मोटिव महत्व है। क्लियर? अभी जैसे एग्जांपल, ये एक उपनिषद क्लास है। पुराने जमाने में शास्त्र में लिखा हुआ है उपनिषद क्लास अर्थ क्या है? गुरु के चरणों में बैठना और नीचे बैठना। अब एक्शन में नहीं आएगा अभी, क्योंकि शरीर अभी साथ नहीं देता है नीचे बैठने के लिए। तो एक्शन रॉन्ग हो गया, एक्शन अलग हो गया। हा? मगर मोटिव अच्छा है, क्यों? ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज मोटिव, इंपॉर्टेंट इज आपके अंदर जो एटीट्यूड है। क्लियर? इसलिए देखो, प्रवचन सुनना है, एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम नीचे नहीं बैठते हैं, चलो सोफा में बैठते हैं, मगर मोटिव है, एटीट्यूड क्या है? हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अभी समझ में आया? थोड़ा हाँ ना तो बोलो, आपका एटीट्यूड तो अच्छा हो, इसलिए एक्शन में भी बोलो कि। और मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये हमारे पुष्पा अम्मा है ना, वो तो प्रेसिडेंट भी, और वो जानते मेरे स्टाइल में कि मैं ऐसे ऐसे थोड़ा हाँ ना तो करो, क्योंकि ऐसे सुनते रहने लगता है कि जैसे जड़ है सुन रहे। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर उनके अंदर मोटिव था, उनके अंदर एटीट्यूड अच्छा था। क्या? सत्संग, सत्संग, सत्संग। इसीलिए एक्शन के रिजल्ट सबरी होने के बाद, भिल कन्या होने के बाद, नीच कन्या होने के बाद, उनके अंदर जो मोटिव था वो बरकरार रखा, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। आप लोग तो ज्यादातर बिजनेस वाले हो, आप ब्रॉड फॉरवर्ड समझते हो। जब मार्च 31 हो जाता है
तो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाता है कितना कंपनी का क्या है। बैंक में भी है इतने रुपीस है, वो 31st में आपका इंटरेस्ट दे करके बोल देते, ऑल इन सडन SMS आ जाता ना, अरे ये 31,000 कहाँ से आया, अरे वो इंटरेस्ट था, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। तो उनकी ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, ये जो सत्संग करने की भावना थी वो नहीं गई, नष्ट नहीं हुई, बचपन से ही दौड़ती थी वो। और इसलिए आप देखना कोई बच्चे के संस्कार है, कोई स्वामी जी ब्रह्मचर्य प्रणाम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्यों, अपने जीवन में। तो ये बहुत सुंदर बातें सीखने को मिलता है। अब चलिए उसी सबरी की बातें हैं। इसी बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ ये रहते थे। कर्नाटक में पंपा सरोवर है एंड वहाँ पंपा सरोवर के पास एक मातंग ऋषि है, वहाँ रहते थे। उसकी कथा भी सुंदर है, खुद ही वो बताएगी, हम बताएंगे। अभी 5 सरोवर के बारे में वर्णन है। एक सरोवर है बिंदु सरोवर, जैसे सप्त अरण्य है, जंगल, सप्त हिमालय है, मेरू पर्वत है, विंध्य पर्वत है, सह्याद्रि पर्वत है, भारतवर्ष की बात है। वैसे ही 5 सरोवर, सरोवर माने तालाब, प्रसिद्ध तालाब पुराणों में वर्णन है। एक है बिंदु सरोवर, गुजरात में है, सिद्धपुर ग्राम है, वहाँ कर्दम ऋषि ध्यान करते थे, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को देख करके उनके आंसू से इतने आंसू आई, तो इसको कहते हैं बिंदु सरोवर। बिंदु माने आंखों से आंसू को कहते हैं बिंदु। जल बिंदु, जब बारिश पड़ती है ड्रॉप, तो आंख के आंसू आई, बिंदु सरोवर हो गया है। इतने प्रेम भक्ति के आंसू से सरावर हो गए कर्दम ऋषि, तब से नाम पड़ गया बिंदु सरोवर। हमारा तो मेन है पंपा सरोवर आना है, केवल इसका नाम लेके चलते हैं आगे। द्वितीय है नारायण सरोवर, कच्छ जगह है, कच्छ गुजरात में ही, कच्छ प्रदेश, उसमें प्राचीन वरी भागवत में वर्णन है। प्राचीन वरी के जो पुत्र प्रचेता है वो 10 थे, उन्होंने इतना ध्यान किया, भगवान रुद्र आए और उनको रुद्र गीता सिखाया और कहा इसको पढ़ो, भगवान नारायण का दर्शन होगा। तो नारायण का दर्शन हो गया और उसमें वो लोग समुद्र में रह करके रुद्र गीता को वंदन स्तुति की थी, उसको कहते हैं नारायण सरोवर, क्योंकि नारायण का दर्शन हुआ था। पहला वाला क्या सरोवर था, सेकंड वाला क्या है, नारायण सरोवर। ये तो एक कान है, इस कान से सुना और दूसरे कान से चला गया, नहीं होना चाहिए, इधर से सुनको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, पहला वाला हो गया बिंदु सरोवर, सेकंड वाला हो गया नारायण सरोवर, थर्ड हो गया मान सरोवर। अब मुझे राकेश कह रहे थे कोई अगर मान सरोवर की बातें आती है तो नाम ले लो माधवानंद जी का, क्योंकि ज़्यादातर मैं जाता था और मेरे साथ 80 लोग 70 लोग ऐसे चले जाते थे। बहुत ही सुंदर मान सरोवर, हंस तो हम देखा, स्नान तो जितने बार गए वहाँ स्नान किया। तो मान सरोवर सर्वश्रेष्ठ सरोवर है, इतना ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल वाटर है। जिस मान सरोवर की भूमि का रूपक तुलसीदास जी ने दिया है। भगवान शंकर जहाँ स्नान करते हैं, देवता लोग अभी भी आते हैं, अप्सरा भी आते हैं, और हमारे माता पार्वती स्नान करते थे, गणेश पैदा हुए थे वहाँ पर। गौरी कुंड करके एक जगह है, केदारनाथ के पास है, वहाँ पर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, चौथा हो गया। 5वां सरोवर है प्रेम सरोवर, चौथा है ना, मैं करेक्ट? नंबर 1 क्या है, नंबर 2, नंबर 3 मानसरोवर, नंबर 4 प्रेम सरोवर, उसको प्रेम सरोवर। मैं 5 नंबर में पंपा सरोवर लाऊंगा। प्रेम सरोवर में कहते हैं वृंदावन में है, व्रज में है। कब? जब माता माने माँ रानी राधा का और भगवान कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ, तब राधा की आंखों से, कृष्ण के आंखों से इतने आंसू बही, तो उसको कहते हैं प्रेम सरोवर। अभी भी है वृंदावन ब्रज में, जब हम जाते हैं दर्शन करते हैं तब। अब रहा पंपा सरोवर, अभी भी पंपा सरोवर है,
जब हम सबरीमलई गए, हम गए हैं दर्शन करने के लिए ऊपर, तो वहाँ पंपा सरोवर है, लोग स्नान करते हैं। इस पंपा सरोवर के पास हमारी शबरी मतंग ऋषि के पास रहती थी। अब मैंने कल पढ़ा था, आगे थोड़ा सा देखना और एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। मिला ना, कागज है कि नहीं? कहाँ है? श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गुरु नानक की वाणी बोले, गुरु नानक की वाणी बोले। सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। नामदेव की वीणा बोले, नामदेव की वीणा बोले। नामदेव की वीणा बोले, नामदेव की वीणा बोले। विठ्ठल विठ्ठल जय जय राम। विठ्ठल विठ्ठल जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र की। कल हम लोग पढ़ रहे थे, ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम को गए, कैसे? पगुधारा, अर्थात उनके अंदर भी एक भावना थी कि जल्दी में मिलूं। ठीक है, अब देखिए, सबरी देखे राम गृह आए। सबरी ने देखा कि रोज वो देखती थी। सोचो, भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, पिताश्री दशरथ शादी नहीं किया था, तब मतंग ऋषि ने कह दिया था, सबरी भगवान दशरथ के पुत्र होकर के आएंगे, विवाह होगा, वनवास में जाएंगे, उनकी पत्नी सीता का हरण होगा, उसी समय ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएंगे, ये बोल के रखे थे। और सबरी इतने भाव से करती थी पूजा, बुहार करती थी और फल रखती थी जैसे आज आएंगे। ये है भक्ति की विशेषता। अगर हमको कोई बताया जाएगा कि कल आएंगे, हाँ कल आएंगे ना, 10 दिन के बाद आएंगे, ठीक है। उनको पता है कि अभी राम जन्म ही नहीं हुए, अभी युवती थी, बूढ़ी हो गई है, फिर भी ऐसे भाव था, ऐसे भाव कि जब आज आएंगे। मीराबाई रोती थी, उनकी एक दासी थी सेविका रमा, वो बोलते थे आप क्यों रो रही हो ना, भगवान का दर्शन करने के लिए मेरे अंदर उत्कंठा है, भाव है, और मगर रात में आप सोती नहीं हो, कुछ बड़बड़ाती है ना, हमें बात कर रहे हो किससे? विठल तो नहीं आए, कृष्णा तो नहीं आए, कैसे आप कर रहे हो? तो कहते हाँ मैं बात कर रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है, कभी तो वो आ जाएंगे जरूर। ये भाव है, इस भाव के कारण सचमुच भगवान आ गए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जियो भाए। मुनि के वचन देख करके, देखो मैं जो पढ़ रहा हूं ना वो आपको दे दिया जाएगा, अभी दे दो, जल्दी दो। दो लोग बांटो, रीचा बांटो, आधा दे दो उसको, बांट दो सबको उधर से। अरे यहाँ तो हो गया, आधा पीछे से बांटो,
अच्छा, तुम आरती बढ़ रहे हो। देखो, आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं, मुनि के वचन समुझी जिय भाए, अर्थात मुनि के वचन, मुनि कौन है? अब देखना, मुनि के वचन शब्द देखना, जो पेज मिला आपको, मुनि के वचन समुझी जिय भाए, इसमें थोड़ा सा रुकना। जीवन के, देखो उनके सबरी के जीवन में मुनि के वचन क्या है? मतंग ऋषि ने उनको कहा था, सबरी मैं तो उस राम को, वो राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ के बेटा अभी बने नहीं है, वो आएंगे, और असली यही राम ही निर्गुण निराकार राम है। जिन निर्गुण निराकार का मैं चिंतन करते करते मैं जा रहा हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, वही राम ही अंतर्यामी के रूप में सबके घट में है। और एक राम सकल पसारा, वो ईश्वर है जिसने बनाया इस जगत को। और इन तीनों, ईश्वर, अंतर्यामी, अवतार, इन तीनों से जो परे है वो निर्गुण निराकार है। वो सत्य अकाल है, वो सत्य नाम है, वही ओंकार है जो बताया गया है। कल एक सरदार थे ना, बता रहे थे कि हमको वो चाहिए निर्गुण निराकार, वो आए नहीं अभी। तो जो मतंग ऋषि कहते हैं उस निर्गुण निराकार, वो भी राम है। उनका चिंतन करते करते मैं जा रहा हूं, और वही निर्गुण निराकार जरूर अवतार लेंगे, वही निर्गुण निराकार शरीरधारी होके तुम्हारे पास आएंगे। मुझे तो जाना पड़ रहा है, और वो आएंगे तुम्हारे पास। देखो, जो ज्ञान मार्ग में आपको जाना है, और भक्ति मार्ग में भगवान आपके पास आएंगे। ठीक है। एक न्याय है, मरकट न्याय और मार्जार न्याय। मरकट माने बंदर। बंदर की माँ जब पैदा कर देती है बंदर को, तो बंदर के बच्चा माँ को पकड़ करके रखता है, और बंदर की जो माँ है एक डाली से दूसरे डाली तक कूद करती है। बच्चे को अपने माँ को पकड़ते रहना है। अगर ढीला कर दिया तो बच्चा गिर जाएगा, माँ का दोष नहीं होगा, तुमने क्यों नहीं पकड़ा। इसको बोलते मरकट न्याय, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में साधक को, ज्ञानी को विचार करते रहना, हमेशा विचार करके अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करते रहना। अगर थोड़ा सा कम हो गया, विचार नहीं हुआ, दुख है। यह चेत वेदितम सत्यम अस्ति, यह चेत न वेदितम अवेदितम महति विनष्टि, केनोपनिषद। तुम अगर परमात्मा को जाना इस जीवन में तो सत्य है, अगर नहीं जाना महति विनष्टि, ज्ञान मार्ग है। मगर भक्त मार्ग, भक्ति मार्ग क्या है? न बिल्ली है, मार्जर न्याय। मार्जर माने संस्कृत में मार्जर बिल्ली को कहते हैं। बिल्ली की जो माँ है, वो जब पैदा कर देती बच्चों को, कहीं पर छोटे से कोई गली है, कोई बड़े बड़े सब जो रोलर होता है ना, जो पाइप वाला, उसमें फिर रख देती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चौं चौं भी न कर पाते हैं, मगर माँ ढूंढ रही है कहाँ सुरक्षा जगह है, अच्छी जगह है। तो देख लिया तो अपने मुंह में उस बिल्ली के पीठ, जो पीठ है, पकड़ करके लेके जाती है और रखती है। इसी प्रकार भक्त शरणागति करता है, वो भक्त पड़ा रहता है, भगवान उसको रक्षा करते हैं। योगक्षेमम बहाम्यम। तो खुद मतंग ऋषि कहते हैं मैं ज्ञान मार्ग का हूं, मैंने चिंतन किया राम और मैं जा रहा हूं। क्लियर कॉन्सेप्ट है मतंग ऋषि का। ज्ञान मार्ग में जा रहा हूं, मेरा हो गया, मगर तुम भक्ति मार्ग के हो, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। मुनि के वचन, ये समझ में आया? अब बता करके कहा कि भगवान आएंगे जरूर। देखो, भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध थी, इसीलिए सबरी के अंदर कोई डाउट नहीं हुआ, सबरी के अंदर कोई भाव नहीं है कि नहीं पता नहीं कब आएंगे, क्या है, अभी ठीक है जब आएंगे तो देखा जाएगा, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। भक्ति मार्ग की विशेषता है कि हमेशा ही भक्ति करते रहे।
एक दिन भी आलस्य ना हो। अब इसको हमारे जीवन में देखें। सबरी के जीवन में मतंग ऋषि आए, क्या हमारे जीवन में कोई गुरु आए? हमारे जीवन में कोई गुरु है तो जानना हमें भक्ति के मार्ग में बढ़ना है। मुनि के वचन अर्थात गुरु के वचन आवश्यक, इसलिए गुरुमुखी कहते हैं हम। कृपा 5 प्रकार होती है। एक है भगवत सामान्य कृपा, जिसके कारण हमें शरीर मिला है, खान पान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सेंट्रल जैसा है, इतना सुंदर जगह पर है, परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी पोता पुत्र पुत्री सब कुछ है, बंधु बांधव, सामान्य कृपा। याद रखना, भगवत सामान्य कृपा। बाई ग्रेस ऑफ गॉड, स्वामी जी आई हैव गॉट एवरीथिंग जो बोलते हैं। सेकंड है गुरु कृपा, स्टार्ट हो गया। जीवन में गुरु आ गए, जिसके वचन आप सुन रहे हो, जो आपको रास्ता दिखा दे, बता दे, वो गुरु कृपा है। मुनि के वचन सबरी के जीवन, हमारे जीवन में आना चाहिए। गुरु के वचन, गुरु हमारे जीवन में आना चाहिए। थर्ड क्या है कि शास्त्र कृपा। गुरु वो होता है जो आपको शास्त्र में बताए। शास्त्र क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामचरितमानस, इसको शास्त्र कहते हैं, मूल शास्त्र। उसको समझाने के लिए अनुकूल ग्रंथ, जो अलग अलग ग्रंथ उसको पढ़ते हो, कोई डाउट नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, बल्कि आपकी भक्ति बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, तो जानना वो शास्त्र है। जिसके कारण आपके जीवन में और कंफ्यूजन होता है, संदेह होता है, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र कृपा, शास्त्र कृपा का अर्थ है आप शास्त्र पढ़ते हो तो अनुभव हो जाता है, तो जानना शास्त्र कृपा। अब ठंड है बाहर, मगर आपके कमरे में जब आते हैं तो अरे 28 डिग्री 30 डिग्री, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हीटर चल रहा है, इसका अर्थ अनुभव हो रहा है। शास्त्र पढ़ लिया मैंने, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके अंदर समझ है, आपके अंदर क्लैरिटी है। अगर नहीं है क्लैरिटी तो इसका दो कमी है, शास्त्र भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। अगर क्लैरिटी है, शास्त्र है, गुरु है। नहीं, मैंने तो गुरु नहीं किया, पूर्व जन्म में किया था, इस जन्म में आवश्यक नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है। और नहीं, मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़ा था, पूर्व जन्म में पढ़ा था, वो क्लैरिटी आपके पास अभी भी आ गई है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है। क्योंकि नियम है, अगर आप बाहर ठंड है और आपके कमरे में गर्म है, इसका अर्थ है जरूर कहीं ना कहीं हीटर चल रहा है। बाहर गर्म है और आप अंदर घुसते हो तो ठंड लग रहा है, तो जरूर एसी चल रहा है। जीवन अगर धन्य है, जीवन अगर क्लैरिटी है, जीवन में अगर खुश है, तो जानना आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु और शास्त्र काम कर रहा है। अगर आपके अंदर दुख है, विक्षिप्त है, सब कुछ है फिर भी दुख है, इसका अर्थ ये दोनों की कमी है, गुरु और शास्त्र। इस दोनों को पकड़ो। कहाँ मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, देखो यहीं पर मिल रहा है। और अभी भगवान राम भी बताने वाले हैं इसी के बारे में। अब उसके जीवन में देखते हैं, मुनि के वचन समुझी जियो भाई। एक एक शब्द इंटरेस्टिंग है। जीवन में अगर गुरु आ गए, आपके अंदर समझ आ जाएगी। गुरुमुखी अगर हो गए, सन्मुखी हो जाएंगे। सन्मुख, गुरुमुख शब्द देखो, शास्त्रोन्मुख, इतने शब्द। जीवन में गुरु आ गए, शास्त्र आ गए, समझ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। अगर जीवन में समझ क्लैरिटी है, तो आप सचमुच धनी है, संपत्ति आपके पास है। क्यों? आपके जीवन में क्लैरिटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ है। शब्द देखा, मुनि के वचन समुझी जियो भाई। अर्थात जब समझ आता है, अनुभव होता है, अरे गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था, सबरी
राम आएंगे तेरे पास, राम आएंगे। इसीलिए तो ये जो भजन अभी प्रसिद्ध हो गया, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी में भाग खुल जाएंगे, है ना? नहीं, ऐसे ये यहीं से आया है, सबरी के प्रसंग से आया है। आज वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया। कितने लोग गाते हैं, गायिका गाती है, गायक गाते हैं, भक्त गाते हैं, झूमते हैं। क्यों? वही है असली मूल स्रोत। कौन है? सबरी है। मेरे झोपड़ी, क्या भाव है ना? समूजी जिया भाई। अच्छा, ज्ञान हो गया है, इसका प्रमाण क्या है? जब आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, जब आपका हृदय खुश हो जाए, आनंद में रहे। बाकी जो नहीं मुझे से कल वैलेंटाइन डे था, कोई अगर आपको दे दिया, चॉकलेट दे दिया, वो दे दिया, खुश होते, वो टेम्पररी है। फिर वो जो लड़का लड़की है अभी वैलेंटाइन में दे दिया, देखा वही लड़की दूसरे लड़के के साथ है, शुरू हो गया। टेम्पररी था वो, आपको दिखावा क्या था। मगर जब ज्ञान है, मैं अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट बोल रहा था, उसमें जो लास्ट है STRSS, जो लास्ट एस है ना, सेल्फ नॉलेज, वहां तो समय कम था। अभी सुन लो, जीवन में पहले हमें जब गुरु के पास जाते हैं, तब गुरु पूछता है को हम, तुम कौन हो, चिंतन करो, को हम, हुए माय, मैं कौन हूं। तो देखा कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। अरे देहो हम, आई एम द बॉडी, बोलना नहीं पड़ता है, मगर हमारे जीवन में जो चल रहा है यही ही कॉन्सेप्ट है, देहो हम, देहो हम। तो जब गुरु बोलते तुम देहो हम नहीं है, तो चिंतन करो, तो चिंतन करो को हम, देन उत्तर मिल जाता। अरे मैं देहो हम नहीं हूं। फर्स्ट है देहो हम, पहले सोचते हैं, को हम गुरु जी बता देते हैं, देन उत्तर होता है न देहो हम। अरे आई एम नॉट द बॉडी, पहले क्या सोचा था, आई एम द बॉडी। फिर गुरु एक क्वेश्चन डाल दिया, पत्थर फेंक दिया हमारे जीवन में, को हम, हुए माय, इंक्वायर। जन अनुभव क्या हो गया, न देहो हम। फिर आगे बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं, साधना मार्ग में बढ़ते हैं, तो उत्तर आ जाता है दासो हम। कितना सुंदर शब्द देखा। पहला क्या था, देहो हम, रॉन्ग कॉन्सेप्ट करके पकड़ा था। गुरु ने एक क्वेश्चन ही डाल दिया, क्या डाल दिया, को हम। इंग्लिश में क्या है, हु एम आई। जीवन में ये आया क्या, हु एम आई, तो जानना कि आपका जीवन शुरू हो गया। हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, तो देन अनुभव करोगे न देहो हम, आई एम नॉट द बॉडी। देखो न को हम जब शुरू हो गया, आई एम नॉट द बॉडी, आपके लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। जब आप कोई शरीर नहीं हो, तो ये भोग विलास को इतना क्यों इंपोर्टेंट दोगे, जितना जरूरत है वो करोगे। भोग आएगा आपके पास, और आप भोग के पीछे नहीं जाओगे। अगर आप भोग के पीछे जा रहे हो, मन विक्षिप्त है, अशांत है, भोग आया तो आ गया, अनुभव किया और चला गया। देन आगे बढ़ोगे, दासो हम, 4 नंबर हुआ। पहले को देहो हम, फिर को हम, फिर न देहो हम, फिर दासो हम। दासो हम, दास मन आई एम द सर्वेंट। और ये भी फाइनल नहीं है, ज्ञान के उच्चतम में दासो हम में दा हटा दो, क्या बचेगा, जोर से बोलो, आई एम द गॉड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द गॉड, सो हम ब्रह्मास्मि। ये बड़ा सुंदर एक स्टोरी है, कहानी है। एक वृंदावन में भक्त लोग है, जिसमें कहते हैं दासो हम, दासो हम, दासो हम। कृष्ण स्वामी है, हम दास है, ठीक है। एक शंकराचार्य मत के ज्ञान मार्ग के, वो हमेशा सोहम करते थे। यमुना नदी के किनारे गए, स्नान करने लगे और कहने लगे सोहम सोहम सोहम। एक भक्त था वो जो दासोहम करने वाला, बोले तुमको पता नहीं है वृंदावन है, यहाँ दासोहम करते हैं, सोहम नहीं करते हैं। वो पानी से उठा, कहा कि मैं भी दासोहम करता था, तो क्या हो गया,
दासोहम से फिर सोहम कैसे आ गया ना? दासोहम से मैं बताता हूँ, तुम्हारे जो कृष्ण है ना, कान्हा, हाँ, तो तुम्हारा कान्हा मेरे पास आए एक दिन। अच्छा, हमारे भगवान तेरे पास आए ना? हाँ। और कान्हा का जो नियम है ना, वो माखन चोरी करना उनका काम है। जब भी आता है कहीं ना कहीं चोरी करता है। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्ट है, ये क्या बोल रहा है हमारे भगवान के बारे में। तो देखा कि मेरे जो झोपड़ी था, क्या भजन है, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, फिर राम आएंगे। तो इसी प्रकार कृष्ण आए, कान्हा आए, तो देखा कि मेरे झोपड़ी में कुछ नहीं है। मगर कान्हा एक बार जब आए, बिना लेके कहीं नहीं जाएंगे, लेके ही जाएंगे। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ चॉकलेट दो तभी वो जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। बोलेंगे मुझे कुछ दो, ऐसे ही कान्हा है। तो बोले कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या किया ना, मैं दासोहम करता था। देखा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, केवल शब्द है दासोहम। उसी से दास चुरा लिया, बचा क्या? सोहम। अर्थात मैं भी दासोहम करता था। तुम्हारे पास अभी तुम्हारा जो चोर है कान्हा नहीं आए, मेरे जीवन में कान्हा आ गए, इसलिए मेरा दा क्या हुआ? चोरी कर लिया। अगर किसी ने दासोहम कर रहा है अभी भी, इसका अर्थ कान्हा नहीं आए। अगर सोहम कर लिया, इसका अर्थ कान्हा आ करके चोरी कर लिया। ये नियम है, क्योंकि दा ही अहम का प्रतीक है। दासोहम भी एक स्टेज है, एक अहम है, छोटा अहम है, और सोहम बड़ा अहम है। और वो बड़ा अहम भगवान एक ही है, वो बड़ा अहम और कृष्ण एक ही है, उसमें कोई छोटा अहम नहीं। गुरुदेव बोलते बिग आई एंड स्मॉल आई। BMI चार्ट में जाओगे, एक ओम होता है, वो ही बिग आई है। और जो PFI वो है परसिवर फिलर थिंकर, वो स्मॉल आई। कितना सुंदर बातें हैं। बचन जाना मुनि के बचन समुझी जियो भाई, ये जियो भाई में मैं रहा, इसका जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अब आगे भगवान राम को कैसे देखते हैं देखना। कागज मिला ना आपको, उसके बाद पढ़ेंगे 2 के बाद। सरसिज लोचन बाहु विशाला, मेरे बाद में पढ़ना, मैं जब पढ़ता हूँ नहीं पढ़ना, मैं जब पढ़ लिया तब आप पढ़ लेना, ठीक। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाए, प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरसते, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्ति के साधन में, भक्ति क्या है? भक्त और भगवान को जो जोड़ता है उसका नाम भक्ति। कोई कहेगा मैं रोज भक्ति करता हूं, मंदिर जाता हूं, शिवलिंग में पानी चढ़ाता हूं, अर्चना करता हूं, फूल देता हूं, मत्था टेकता हूं, मगर मेरे भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहा, भगवान से मैं जुड़ नहीं पाता हूं, इसका अर्थ भक्ति हुई नहीं। अभी जो कर रहे हैं ये सब सिस्टम कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। भक्ति उसे कहते हैं जो भगवान से जोड़ दे। भगवान को जोड़ने के लिए अनेक मेथड है। अभी जो वो भगवान को देखती है, क्योंकि स्त्री का मन, जो स्त्री होते हैं ना, उनके अंदर एक कोमल भाव है, उनके अंदर श्रृंगार भाव है। भगवान कृष्ण को जब देखते हैं गोपियां इतना सुंदर है तो वो उनको पकड़ करके चुमा दे देते हैं। तो वो श्री कृष्ण सीरियल में या महाभारत सीरियल में वो रोते हैं कान्हा, और यशोदा माँ के पास माँ मैया मैया मैं वो गोपियों के पास नहीं जाऊंगा। छोटा सा है, शायद 3 साल का होगा। क्यों कान्हा क्यों नहीं जाओगे ना? वो गोपियां मुझे गाल में ऐसे चुमा दे देती हैं, क्योंकि स्त्री है, गोपी है, उनको भाव क्या है कि प्यार करना। इसी प्रकार शबरी के अंदर भाव है, श्रृंगार भाव है। ऑटोमेटिक भगवान राम अभी वनवास में है, इतना सुंदर दिखता है, इसको बोलते श्रृंगार रस, ब्यूटीफुल दिखता है। भगवान राम जब प्रवेश करते हैं ना श्री रंगमंच में, अलग लोग अलग अलग जाकी भावना, हाँ, प्रभु मूर्ति जैसे जैसे भावना वैसे। देखो स्त्री लोग क्या देखते हैं? स्मरह, काम मूर्ति, वो सुंदर है। कौशल्य भी देखते हैं भगवान राम को जब जन्म होते हैं, सुंदर है। मनुष्यत्रुपा भी देखते हैं, बालक है, सुंदर है। ये तीनों, शबरी, मनुष्यत्रुपा, सुंदर देखते हैं। इसलिए देखना, श्लोक पढ़ना, सरसिज लोचन। सरसिज माने कमल, कमल लोचन है, पद्म फूल का जैसे लोचन है। सरसिज लोचन, बाहु विशाला, क्योंकि उनके मन में है कि मैं तो एक नीच जाति को हूँ, भगवान राम हैं, तो इसलिए कहते प्रभु आपके बाहु विशाल है, मुझे आप आलिंगन कर सकते हैं, मुझे आप ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। और आपका नयन, सरसिज नयन माने नयन हमेशा प्रस्फुल्लित है। हमारी नयन क्या है? आंखें बंद हो जाती है, मगर आपका नयन हमेशा बड़ी है। अभी देखो ना, वो जो भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो जो बनाया है अरुण है, अरुण योगीराज बैंगलोर के, उनके दादा ना हमारा चिन्मय मिशन बैंगलोर में कृष्णा बनाया था, और वो ही अरुण है जो श्री राम का बनाया, सुभाष चंद्र बोस भी बनाया, और केदारनाथ का शंकराचार्य बनाया। मैं अभी केदारनाथ जाऊंगा मई महीने में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तर काशी में हमारा आश्रम है। तपोवन जी महाराज जहाँ गुरुदेव पढ़ा, वहाँ कैंप के बाद जाएंगे। केदारनाथ अभी नया 2013 में जो हो गया फ्लड, उसके बाद अभी नया बना, उसने ही बनाया। खुद वो कह रहे मैंने जो बनाया था श्री राम का, प्रतिष्ठा के बाद एक अलग हो गया। और ये कंप्यूटर का सिस्टम है ना, वो आंखें देती है, और वैसे ये भाव है। देखो नयन का अर्थ क्या है? आंखें बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। पता है यही चीज जगन्नाथ में आते हैं। जगन्नाथ का आंख गोल है, इसका अर्थ क्या है? प्रभु आप सब कुछ देखते हो, सर्वस्य चक्षु। उपनिषद में भी है, सर्वलोकस्य चक्षु परमात्मा, सब लोगों का चक्षु, यही बताने के लिए। चक्षुषा चक्षु, आंख का भी आंख है, आप नयन है, कभी मूंदती नहीं है। सरसिज कमल जैसा, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बनमाला। जटा मुकुट, क्योंकि वनवास में
तो जटा मुकुट है। बनमाला मगर पहने, बनमाला तुलसी माला है, बनमाला कोई ऋषि लोग पहनाते दिया, बस रह गया वो बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, आहा श्यामल है भगवान राम और गौर वर्ण है लक्ष्मण। दोनों भाई को देखते ही जब सबरी के आश्रम पहुंच गए, द्वार में पहुंच गए, क्या किया, सबरी परिचरण लपटाई, सबरी पूरा खुला दंडवत प्रणाम कर लिया। उन्होंने ये सोचा नहीं कि मैं स्त्री हूं, मैं कैसे दंडवत प्रणाम करोगे। उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये मिट्टी है, ये जंगल है, कैसे करोगे, नहीं, कर लिया, क्यों, प्रेम है। देखना, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, प्रेम में इतना मगन हो गए वो मुख से वचन नहीं आया। जब आप प्यार करते हैं ना, प्रेम करते हो, उसमें वचन कम होते हैं। सुंदर, प्रेम मगन वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, बार बार सिरनावा प्रणाम करती गई। ये है भक्ति का लक्षण है। किसी ने कहा कि मेरे अंदर भक्ति नहीं होती है, इसलिए मैं पूजा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ, गुरु कोई नहीं किया है। तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अभी प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, करते जाओ, करते करते तुम्हारे अंदर हो जाएगा। अभ्यास करत करत जड़मति होए सुजान, आवत जावत रस, क्या है, शिला पर फिर पड़े निशान। सोचो, अभ्यास करते जाओ, हो जाएगा, ये है। फिर देखना, उसके बाद उसको भावना आई। तो भक्ति में ये पर्सनल होती है, ज्ञान का अपना एक सिस्टम है, और भक्ति में अलग अलग भाव है, कौन किस प्रकार के भाव रखता है। उन्होंने पहले क्या किया देखना, एक एक देखा। फर्स्ट गुरु के वचन को याद किया, फर्स्ट गुरु के वचन को याद किया, और मुनि के वचन समुझी, समझ करके जियो भाई हृदय बहुत खुश हो गए। भगवान का रूप वर्णन किया, रूप वर्णन। उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, पूरा दंडवत प्रणाम। फिर प्रेम भक्ति में सरावर हो गई, वचन नहीं आया, और फिर बार बार प्रणाम करते गए। अब थोड़े से अवेयरनेस हुई, थोड़ी स्वस्थता आई। पानी रखी थी, पानी ले आई, सादर जल ले चरण पखारे, चरण पखारने लगे। और भगवान राम लक्ष्मण को देख रहे थे, कहते देखा न, क्या न, केवट के प्रसंग को याद करा रहे थे। सुंदर प्रसंग है, अयोध्या में कांड है। भगवान राम और माता सीता भी है उस समय। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता क्या करेंगे, केवट माने गंगा पार करेंगे। मागी नाव केवट न आना, अर्थात केवट को मांगते हैं, भगवान कहते हैं अरे आ जाओ, वो नहीं आता, वो चक्कर ऐसे ही कराता रहता है। दिसंबर 23 में हम सरयू गए, माने अयोध्या गए थे। तो लगभग इस दिसंबर में बहुत बार मुझे मौका मिला। भूटान भी गए थे, वहाँ पर भी किया, मुक्तिनाथ में भी, अलग अलग सब जगह पर अच्छा लगता है। तो वहाँ पर मुझे देख करके जो डिवोटी थे 4-5 लोग, तो कहे स्वामी जी आओ, पैसा कितना, आप जो दे दोगे। फिर हमने एक तय किया, मुँह से निकला, दे दिया। तो कितने समय करोगे ना, आधा घंटा करा दूंगा आपके लिए। तो उसका 15 मिनट में सब हो गया। तो क्योंकि उसने आधा घंटा कहा था, तो फिर उसी में ही चक्कर लगा रहा है। फिर मैं उसको याद दिलाया, शायद वो केवट भी ऐसे ही कर रहा होगा ना, भगवान राम को ना बैठा करके घुमा रहा होगा ऐसे। फिर बाद में वो आया, कहा कि मैं जान लिया, मरम तुम्हारा मैं जाना, आपके मरम जान लिया ना, क्या आपके चरण धूल में इतने सब चमत्कार है, जादू है कि चरण धूल पत्थर में पड़े थे तो नारी बन गई,
वो ऋषि नारी हो गई, और मेरे तो ये जो नौका है ये लकड़ी है और पानी के कारण और मुलायम हो गया, तो ऋषि नारी बन जाएगी, तो एक पत्नी को तो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, फिर दूसरी पत्नी को कैसे, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। आपके ये जो चरण कमल में जो धूल है वो साफ होना चाहिए। लक्ष्मण जी बिगड़ रहे हैं। राम जी कह रहे अच्छा ये बताओ भाई, ये क्या करने से साफ होगा? बस आप मौका दो, आपके चरण कमल में साफ करूंगा। भगवान ने मौका दे दिया। भगवान ने जब मौका दिया तब तुरंत दौड़ गया घर, और एक कठोते लकड़ी के पात्र ले आया, अपनी पत्नी को बुला लिया कि आओ आओ एक मौका है, और उसने साफ किया। जब साफ किया दोनों पैर को साफ कर रहा है। भगवान उस समय याद कर रहे थे, लक्ष्मण को देख रहे थे और माता सीता को देख रहे थे। इसमें देखने के भाव क्या है पता है? कहते हैं तुम लोगों ने गड़बड़ किया था। देखो हर चीज के पूर्व जन्म की कथा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जानना चाहिए। तुम लोगों ने गड़बड़ किया था, इसलिए तुम लोग के सामने वो चांस ले रहा है। ये कैसा है? भगवान विष्णु सोए हुए हैं, माता सीता पद सेवा कर रही है, और जो शेष नाग है उस शेष नाग के ऊपर सोए हुए। समुद्र है, विष्णु सागर है, क्षीर सागर है। एक कच्छप, कच्छप मालूम है? कछुआ। कछुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्टोइज। उसने सोचा मैं भगवान के चरण का स्पर्श करूं। वो तैरते तैरते आया, देखा कि एक कच्छप आ रहा है, माता लक्ष्मी ने ऐसे पानी करके हटा दिया। फिर सोचा कि इस तरफ मुश्किल है रहा है, चलो मैं थोड़ा सा, शायद माता लक्ष्मी स्त्री है, मुझे कच्छप टॉर्टोइज कछुआ देकर के डर रही है, मैं थोड़ा शेषनाग के पास जाऊं, ये तो हम लोग के जाति भाई है, मैं भी समुद्र के प्राणी हूँ और ये भी समुद्र के प्राणी हैं, ये शेषनाग है, क्योंकि माता सीता के लिए मुश्किल हो रहा है, चलो उसके पास जाता है। उसने भी फुतकरा और पानी कर दिया, तो कच्छप ने उसे पानी के अंदर रह करके तपस्या किया। प्रभु दोनों ने नकारा, दोनों ने मना किया, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया, प्रभु ऐसे एक मौका दो, दोनों ही खड़े रहेंगे और उनके सामने मैं आपके दोनों पैर को साफ करूंगा। वही कच्छप ही केवट बन करके आया। कैवर्तक विज्ञानी बोइला करके एक उपेंद्र भंज बहुत बड़े श्रेष्ठ संत है उड़ीसा के, उन्होंने यही लिखा, कैवर्तक माने केवट, विज्ञानी वो पूर्व जन्म के अनेक जन्म कच्छप हुआ, अनेक जन्म हुआ, आज वो केवट बना हुआ, क्योंकि उसको भक्ति चाहिए, आज सेवा कर रहा है। और लक्ष्मण और सीता दोनों खड़े होकर के देख रहे हैं, सुंदर है ना। और एक है भगवान जब देख रहे हैं ना, मृदु नयन देख रहे, हंस रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ सुन लीजिए। जब तक शादी नहीं हुई थी, माता सीता नहीं आई थी, दोनों चरण लक्ष्मण जी सेवा करते थे, वर्णन है, तो लक्ष्मण जी सेवा करते थे। अब शादी हो गई, विवाह हो गया, अंतपुर में माता सीता है, अब लक्ष्मण जी खटखट करके अंदर आ गए। अब कैसे करेंगे? माता सीता राम जी को कहते देखिए ना, इसको उनको बोलिए आपके भाई को, आपके भाई को बोलिए ना, इनको पता नहीं है विवाह के कुछ नियम हैं। क्या हो रहा है माता जी? इधर देखो, बार बार आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। सीता जी कहते ये तो बड़ा मुश्किल है प्रभु, ऐसे मत करो। तो राम कहते हैं मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसके जो प्यार बचपन से वो करता है, उसका अधिकार था, अब तुम आई ना प्रभु, आप जानते हैं मैं पत्नी हूँ, पत्नी का पूरा अधिकार है दोनों पैर का। लक्ष्मण कहते माता, भाभी जी, माँ जी, चिंता मत करो, मुझे भी आप ये वाला छोड़ दो, आप दूसरा काम करो। अरे ये कैसे होगा, ये तो मेरा पहले ही काम है, कर्तव्य है। तो दोनों देखा, पत्नी है, उसकी भी प्यार है,
लक्ष्मण है, भाई है, उसके भी प्यार है। भगवान हंसने लगा, यही है रघुकुल की रीति है, इतने प्यार है। भरत के प्यार तो कहना ही क्या है। तो कहते एक काम करते हो, ये जो समस्या है तुम्हारे ना, गुरु के पास चला जाओ, गुरु बता देंगे। और वशिष्ठ के पास गए। लक्ष्मण जी कहते गुरुदेव, आपने देखा है ना, आपके आश्रम में जब मैं रहता था, हम दोनों आपकी सेवा करते थे, राम और भैया और मैं। हाँ, उसके बाद मैं भैया का करता था, आपको पता है। अभी भाभी आई है और वो बोल रही है कि मैं करूँगी। भगवान गुरु वशिष्ठ हंसने लगे और कहने लगे बात सही है, उनको करना ना, वो तो अभी आई है, उनके पता भी नहीं कैसे सेवा करना, इसलिए मुझे ही करना है। नहीं बेटा, ये हिंदू धर्म का नियम है, पत्नी का ही अधिकार होता है। नहीं, मुझे तो आपको कुछ समाधान करना पड़ेगा। फिर गुरु वशिष्ठ कहते एक काम करो, बायां पैर सीता माता सेवा करेगी और दाहिना पैर लक्ष्मण तुम सेवा करो, इन दोनों तुम लोग भाग ले लो। तो एक एक पैर सेवा कर रहे हैं। भगवान राम हंसते हैं, तुम दोनों ने अधिकार मांगा, गुरुदेव ने एक एक पैर दिया, अब इसने तपस्या किया, तुम दोनों के सामने दोनों पैर सेवा कर रहा है। ये भाव है, समझना। पुनि पुनि पद सिरो सरोज सिरो नावा, सादर जल लई चरण पखारे। दोनों के पैर चरण पखार रहे हो, इसलिए याद आ रही है, लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, पुनि सुंदर आसन बैठा रहे, चरण पखारने के बाद पूरा पूछा उन्होंने, ध्यान दिया, उसके बाद बैठाया, उसके बाद बैठाया। देखो ये भक्ति के अलग अलग स्टेज होता है, कौन कब कैसा करना है। अब बैठाने के बाद आसनम समर्पयामि कहते हैं पूजा में। बैठाने के बाद क्या किया देखना, कंद मूल फल सुरस अति, कंद मूल खिलाया, कंद मूल फल सुरस अति। सुरस, सुरस माने मीठा, मीठा फल दिया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी। तुलसीदास जी के समय में ना, उनको पता है, उन्होंने कहानी भी सुनी थी, उसके पहले भी पद्म पुराण में वर्णन है कि लक्ष्मण जी नहीं खाए, क्योंकि भगवान राम को सबरी झूठा फल खिलाते थे। मगर वाल्मीकि रामायण में एवं तुलसी रामायण, अभी देखो यही प्रसंग है, कहीं पर नहीं लिखा है कि झूठा फल खा करके खिलाते थे। यही तो प्रसंग है, 34 जो दोहा है, कंद मूल फल, इसमें शब्द देखना, कंद अलग होता है, मूल अलग होता है, फल, कंद मूल फल। कंद मूल एक भी होता है और फल बेर फल है, अलग अलग फल है। तो दिया, उसमें सुरस मीठा, बस यहीं पर आता है। कैसे जानेंगे कि मीठा है, जान तो नहीं पड़ेगा, कोई बेर फल है, कुछ फल है, ये मीठा कैसे जानेंगे। इसलिए वो खाती थी, देखती थी, ये लोगों का कहना है। पद्म पुराण में वर्णन है और वाल्मीकि पुराण यहाँ पर मर्यादा है। तुलसीदास जी, तुलसी के जो राम है ना, मर्यादा पूर्ण है, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा सबरी ने झूठा फल खिला दिया। मगर भक्तमाल करके ग्रंथ है, जिसमें 254 भक्तों के बारे में वर्णन है। भक्तमाल में लिखा गया है कि झूठा फल खिलाते थे, भाव है ये। पद्म पुराण में भी लिखा है झूठा फल खिलाते थे। अच्छा, झूठा फल राम को भी खिलाती थी और लक्ष्मण को भी खिलाते थे। लक्ष्मण क्या करते थे, एक तो नियम है, उन्होंने नियम बनाया, न खाऊंगा न सोऊंगा 14 साल, ये भी एक कथा है। और जो मना नहीं कर सकते, भैया खा रहे, तो जो फल है वो फेंक देते थे, फेंक देते थे। जब फल को फेंक देते थे तो इनको पता लग जाता था भगवान राम को। फिर क्या करें, लक्ष्मण फेंक रहा है, खा नहीं रहा है, तो भगवान कुछ खा लेते थे और कहते हैं लक्ष्मण ये फल बहुत मीठा है, खाओ ना। अब लक्ष्मण मना नहीं कर सकते। जैसे मैं दूध वाला चाय नहीं पीता था और मैं 2.5 साल कोर्स करवाया,
स्वामी सुबोधानंद जी मेन आचार्य थे और मैं उनके अंडर में आचार्य था। और मैंने उनसे एक नियम मांगा था कि मैं मॉर्निंग समाधि आरती एक दिन भी बंद नहीं करूँगा, इवनिंग भी। और रात में उनका दरबार चलता था, ये राकेश को सब पता है। मैं नहीं रहूँगा, 10 बजे में सो जाऊँगा। ये मेरे लिए संकल्प, आपकी कृपा। तो उन्होंने देखा कि वचन ले लिया, सचमुच इतना है। अरे रे वो माधव सो गया होगा, जल्दी उसको बुलाओ, कुछ प्रोग्राम है बातें करने के। तो या तो शाम को बुलाया, कभी तो चाय पीते समय। उनको पता है मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो बोलते थे जब बच गया था तो देते थे। तो मैं और कुछ नहीं कहता था, पी लेता था। क्यों? प्रसाद है। मुझे ये लक्ष्मण की, राम की याद आती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप नियम बनाओ, और जब कोई गुरु देते हैं उसमें अपना अहंकार का नियम मत बनाओ और उसको ग्रहण करो कि आप बाद में खा सकते हो। जगन्नाथ मंदिर में गए चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु जाकर के देखा कि उसी दिन एकादशी है, एकादशी में अन्न भोजन नहीं करना है, और जो प्रसाद मिलता है वो अन्न मिलता है। अब जो मैं कैंप कर रहा हूँ ना, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर, मैं वो जो खाना मिलता है उसके लिए व्यवस्था करूँगा, सब लोग प्रसाद पाएंगे एक दिन। तो अन्न मिलता है तो हाथ में पकड़ा, सारी रात एकादशी, सारी रात वहीं पर ही खड़े रहे। सोचा, उन्होंने संकल्प किया और नियम भी है वहीं पर खाना है, तो पकड़े रखे। जब एकादशी खत्म हो गया तब खाया। नियम भी हो गया, प्रतिज्ञा भी हो गई, प्रेम भी हो गया, ठीक है। तो फल खाए, ऐसे बातें हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने, अर्थात प्रेम के साथ खाए और बारंबार बखान करते थे। सबरी, तुम्हारे जो फल है बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। अच्छा, ये प्रसंग भगवान अभी कर रहे हैं। बाद में जब वनवास खत्म हो जाता है, कौशल्या माँ बहुत ही सुंदर खिलाती है, मगर इतने कहा नहीं प्रशंसा। और गुरु माँ अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी गुरु माँ, वो भी खिलाती है। इतने दिन के बाद आए तो भी प्रशंसा नहीं किया। सुनैना सास, जनक राज की पत्नी, उन्होंने भी खिलाया, ठीक है, और प्रशंसा नहीं किया। यहाँ पर तुलसी लिखते हैं क्या? प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। प्रश्न है क्यों? क्यों वहां यहाँ पर बारंबार बखान कर रहे? बारंबार बखाने अर्थात हर फल खाते हैं, बखान करते हैं, बारंबार बखान। वहां इतने व्यंजन है, 54 कोट भोग है, मगर बखान नहीं किया, प्रशंसा नहीं किया। पूछा, माँ कौशल्या ने पूछा, राम भोजन अच्छा है? हाँ माँ अच्छा है। गुरु माँ ने पूछा, राम भोजन अच्छा है? हाँ माँ अच्छा है। भोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बारंबार बखाने नहीं, उत्तर दे रहे। उत्तर देना और प्रशंसा करना। थर्ड है सुनैना, सास भी खिला रही है, भोजन अच्छा है? हाँ माँ भोजन अच्छा है, उत्तर है। और यहाँ पर बारंबार बखान। संत लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया? एक सबरी खिला रही है, उसको इतना बारंबार बखान। भगवान मर्यादा वाले हैं और तीनों माँ समान हैं, उनको बखान नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो, इनके व्यवहार से मैंने किया ना, क्या भोजन देने के बाद पूछना नहीं चाहिए कैसा है। सबरी जब खिला रही थी तब पूछा नहीं कि राम ये मीठा है क्या? पूछा नहीं, क्योंकि जहां पूछते हो माने आपके अहंकार आता है। तीनों के अंदर थोड़ा सा अहंकार रह गया था, क्या मैं मां हूं, राम मेरे पुत्र है, इसलिए भोजन कैसा है मैं पूछ सकती हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, प्रशंसा नहीं किया। गुरु मां पूछा, प्रशंसा नहीं किया, उत्तर दिया। सुनैना सास मां पूछा, उत्तर नहीं दिया। मगर इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए प्रशंसा किया। और उसके बाद जब खिला दिया, देखो भगवान को एक बार खिला दिया तीनों ने, कौशल्या माँ, सुनैना और अरुंधति माँ,
इन लोगों ने क्या भोजन के खिलाने के बाद क्या ऐसा अनुभव किया मेरा जीवन धन्य हो गया और शरीर जरूरत नहीं है? मगर सबरी ने ऐसे किया कि मैंने दर्शन किया, मैंने पूजा किया, मैंने स्तुति किया, मैंने चरण पखारे, मैंने भोजन किया और इसी जीवन में रहने का और जरूरत नहीं है, शरीर त्याग कर दिया। इसीलिए भगवान जानते हैं ये और नहीं रहेगी, ये मेरे दर्शन करने के बाद अपने शरीर को त्याग कर देगी, क्योंकि उसका ऐसे ही है। देखो, पूर्व जन्म में रानी थी, आत्महत्या किया था, मगर यहाँ पर आत्महत्या नहीं है, वो भगवान का दर्शन करने के बाद शरीर और आवश्यक नहीं रह रहा है। जो गुरु ने किया शिष्य ने भी यही किया, यथा गुरु तथा शिष्य। गुरु ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन करके चले गए और शिष्य सबरी ने सगुण ने साकार राम का दर्शन करके पूर्ण रूप में भक्ति प्राप्त करके चले गए। इसीलिए बारंबार बखाने। सुंदर है ना, इतना सुंदर है। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए, समय हो रहा है फिर भी बोल रहा हूँ। हाथ जोड़ती है और जोड़ करके कहते हैं मैं तो कुछ प्रशंसा, आपको स्तुति कहते हैं। भगवान को जब मिलते हैं स्तुति किया जाता है, तो मैं तो आपको स्तुति नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान की चिंता मत करो, उसके लिए एक रास्ता है, तुम स्तुति नहीं कर पाओगी ना, मैं कुछ कर लेता हूँ तो भगवान कुछ करेंगे। क्या भगवान करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। तो आप आइएगा, भगवान कुछ बोलेंगे। क्या है भगवान की बातें हैं, जहाँ भगवान बोलते हैं ना, श्री भगवान उवाच, तो वहाँ गीता हो जाती है। इसलिए नवधा भक्ति यही है। 2 दिन के बाद तीसरा दिन मैं शुरू करूँगा सचमुच भगवान क्या बोलते हैं। अच्छा है, धन्यवाद है, आप आ रहे हो, दूसरे को बुलाओ। वो उन्होंने ठीक कहा था, सजा के रूप में यही है कि आप दूसरे को बुलाओ। तो अब ये सजा नहीं है, जैसे LIC या कोई एजेंट बनते हैं ना, तो सम परसेंटेज उनको मिलता है, तो बेनिफिट मिलेगा। हाँ बेनिफिट मिलेगा, हाँ रिलीजियस बेनिफिट। हाँ, तो आप दूसरे को बोलो तो आपको भी पुण्य मिलेगा। ठीक है, आप 10 लोगों को बोलो, फोन करो, मिलो कि आप 3 दिन सत्संग आओ, और संभव है तो मॉर्निंग भी अटेंड कीजिए। क्योंकि मॉर्निंग का जो भाव होता है ना, मैं ध्यान सिखाता हूँ, प्राणायाम सिखाता हूँ, और उसमें जो ज्ञान तत्व, भक्ति योग, कर्मी योग, ये जो सुंदर प्रसंग है रमन महर्षि ने कहा, वो 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है, चुटकुले में, पता नहीं चलता। उसको भी अटेंड कीजिए, और वो भी सिर्फ कितने दिन है, 3 दिन है, कल परसों तरसों, 16, 17, 18 वो अटेंड कीजिए। अब आरती करते हैं।